हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दो गांवों के बीच खूनी झड़प में 2 व्यक्ति को गोली लगी है, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। गोलीबारी के पीछे मुखिया पति से विवाद के बाद खूनी झड़प बताया जा रहा। दोनों तरफ से जो घायल व्यक्ति हैं उनका इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा। मालूम रहे कि जाले थाना क्षेत्र में देर शाम 2 गांवों के लोगों के बीच में विवाद हुई और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें पिता और पुत्र को गोली लगी है और जिनका इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा। वहीं दोनों पक्षों से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। दरअसल पूरा मामला मिर्जापुर गांव के लोगों के साथ जाले उत्तरी पंचायत के मुखिया शमा परवीन के पति मोहम्मद ताज की कहासुनी हो गई, जो मामला इतना भड़क गया कि 2 गांवों के स्थानियों के बीच खूनी झड़प शुरू हो गया और जिसके बाद झड़प से बात आगे बढ़ते हुए गोलीबारी तक शुरू हो गई, जिसमें पिठरिया गांव के पिता पुत्र को गोली लग गई। 20 वर्षीय अफजल को जहां जांग में लगी है गोली, वहीं पिता मोहम्मद अनवर को हाथ में गोली लगी। दोनों तरफ से आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं घायल मोहम्मद अफजल झड़प के पीछे क्या कारण था नहीं जानकारी है, लेकिन वह बता रहा है कि मुखिया पति के साथ विवाद हो रहा था। आवाज सुन वह वहां पहुंचा और इतने में मिर्जापुर के ग्रामीणों द्वारा गोली फायर की गई और उसे गोली लग गई। सदर एसडीपीओ अनुज कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पिठरिया चौक से मुखिया पति का ट्यूबवेल है, जहां मुखिया पति अपने मां के साथ गए थे। वहीं मुखिया पति के साथ 8 से 10 लोग दुर्व्यवहार कर रहे थे और उसी को छुड़ाने गए पिता पुत्र पर दूसरे पक्ष ने गोली चला दी, जिसमें दोनों जख्मी हैं। दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जिन लोगों ने गोलीबारी की वह उन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। ये मुखिया से लड़ाई हो रहा था, हल्ला चिल्ला हुआ। हम लोग छत पे गए थे तो बहुत हल्ला चिल्ला हो रहा था। मिर्जापुर से उस हुआ था, उतने में मैं गया, उतने में बस 5 से 10 सेकंड के अंदर में बस फटाफट में चला। तो कौन से जो हमला किए? सब मिर्जापुर का था। कौन लड़ाई क्या चीज का था? मुखिया जी सुन लो। पहले मुखिया से लड़ाई हो रहा था, अब क्या चीज़ का हो रहा था उसी से पहले हाथापाई हो रहा था। जब तक हम लोग छत पे गए तो छत पे से जाके देखे तो बहुत हल्ला चिल्ला हो रहा चौड़ी में। दौड़ के गए हम लोग, वहाँ पहुँचे, सब तक छुड़ाया। बस 2 से 3 मिनट के अंदर गोली चलाना स्टार्ट कर दी। गोली उधर से मिर्जापुर। ये घटना हमारे घर से थोड़ा दूर हट के चौड़ है, ताज मुखिया का अपना बोर्डिंग है। वहीं पे ताज मुखिया से झुरमुट हो रहा था, वो हल्ला का आवाज़ आया। हम लोग घर से गए तो देखा कि ताज अकेला है और मिर्जापुर का मोगल है और 10 ठो था। तो हम कहा कि क्या हुआ। वैसे जा करके छोड़ा छोड़ी देखा तो की हो रहा था। छोड़ाते में वो गोली चला दिया। क्या चीज का विवाद है? विवाद कुछ नहीं था, कोई आपस में नहीं। उन लोगों का क्या विवाद था? अब उसका हमको नहीं जानना। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल हम लोग 2 आदमी, अब वो भी लड़के हैं। गोली चलाने वाले कौन? गोली चलाने वाले मिर्जापुर का मोगल। जाले पश्चिमी के पंचायत के मुखिया जो हुए, तो पिछड़ी में जो है कि उनका ट्यूबवेल है बताया जा रहा है। ट्यूबवेल के पास मुखिया जी अपने माँ के साथ गए हुए थे, तो उन्हीं के गांव के कुछ लोग जो है उनके साथ मारपीट कर रहे थे। उसी क्रम में जो है मारपीट के हल्ला पर जो है उनके मुखिया जी के पड़ोसी छुड़ाने गए, झगड़ा को छुड़ा भी दिए, फिर भी मुखिया के साथ मारपीट 8-10 आदमी लोग कर रहे थे। उसी क्रम में छुड़ाने के क्रम में जो लोग मुखिया के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे उन लोगों के तरफ से जो है कि किसी ने फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति को जो है कि जांघ पर लगी है गोली और एक को हाथ में लगी है। दोनों खतरे से बाहर हैं। कुछ नाम बताया गया है जिसे हम लोग शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे, कार्रवाई करेंगे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ,
रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 को लेकर ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत सभी टोलों में सोलर लाइट लगाया जाना है, जिसके लिए पंचायती राज विभाग के कार्यपालक सहायकों को 31 जनवरी तक बिजली पोल का सर्वेक्षण कर प्रतिवेदन अपलोड करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी तक 100% सूची अपलोड नहीं की गई है। जिलाधिकारी ने कार्यपालक सहायकों को 6 फरवरी तक 100% सर्वेक्षित पोल का डाटा अपलोड कर लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सभी गांव एवं टोलों को इस योजना के अंतर्गत सोलर लाइट से प्रकाशित किया जाना है। अतः पंचायती राज विभाग के कार्यपालक सहायकों को वार्डवार उचित दूरी पर बिजली पोल को चिन्हित करते हुए उसकी संख्या, पोल संख्या सहित पोर्टल पर अपलोड करना है। उप विकास आयुक्त ने कहा कि यदि किसी वार्ड में पोल पर पोल की संख्या अंकित नहीं हो तो जितने पोल उस वार्ड में चिन्हित किए गए हैं उसके आधार पर बट्टा में संख्या अंकित की जाए। जैसे किसी वार्ड में यदि 15 पोल चिन्हित किए गए हैं तो उन्हें क्रमशः 1/15, 2/15, 15/15 अंकित करवा दिया जाए। उप विकास आयुक्त ने कहा कि सभी टोलों में नली गली का भी सर्वेक्षण किया जाना है और इसका प्रतिवेदन भी 3 दिनों के अंदर उपलब्ध करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत पंचायती राज विभाग के तकनीकी सहायकों को कुओं का सर्वेक्षण करना है ताकि उनका जीर्णोद्धार कराया जा सके। उल्लेखनीय है कि सभी चिन्हित कुओं का इस वर्ष जीर्णोद्धार किया जाना है। अभी तक दरभंगा जिले के 70% कुओं का सर्वेक्षण किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि अप्रैल माह में पंचायत चुनाव होना है। अगर नगर पंचायत का गठन भी हुआ जिसके कारण कुछ पंचायतों के अंश छूट गए हैं तो उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि 1991 की जनगणना के अनुसार छूटे हुए पंचायत या कटे हुए पंचायत की जनसंख्या 3000 से कम होगी तो उसे दूसरे पंचायत में जोड़ा जाएगा। यदि 3000 या 3000 से अधिक होगी तो वह पंचायत अपने अस्तित्व में रहेगा। इसके आधार पर चुनाव हेतु तैयारी कर लेने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत से संबंधी प्राप्त दावा आपत्ति विभाग को भेजी गई है, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती रहेगी। अंतिम अधिसूचना के आधार पर पंचायत चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को ठीक से अद्यतन कर लिया जाए ताकि किसी अभ्यर्थी का नाम छूटने न पाए। बैठक में उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी शरद झा एवं पंचायती राज विभाग के कर्मीगण उपस्थित थे। 15वें वित्त आयोग की योजना का क्रियान्वयन की राशि अब ऑनलाइन पेमेंट होगी। कोई भी योजना, चाहे वह जिला परिषद की योजना हो या पंचायत समिति की या फिर ग्राम पंचायत की, सभी योजनाओं का पेमेंट ऑनलाइन मोड में किया जाएगा PFMS के माध्यम से और इसके लिए सबों का डिजिटल सिग्नेचर बनना अनिवार्य किया गया है। 15वें फाइनेंस कमीशन की जो राशि आई है वह चाहे जिला परिषद के स्तर पर हो, चाहे प्रखंड स्तर पर हो या पंचायत समिति के स्तर पर, अब क्रियान्वयन एवं राशि भुगतान हेतु पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है। इसी के आलोक में 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया एक्सपर्ट प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा। इस प्रशिक्षण में सभी ब्लॉक के एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट्स, टेक्निकल असिस्टेंट एवं अन्य संबंधी पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था प्रोग्रामर के जरिए, जिन्हें प्रशिक्षित किया गया पटना में, और वह दरभंगा जिले के जो भी इससे संबंधित जो ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करके पंचायत स्तर के एग्जीक्यूटिव को प्रशिक्षित करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग दिया गया। जो हमारा 15 फाइनेंस कमीशन की राशि आई है, चाहे वो जिला परिषद के लेवल पे हो, चाहे वो प्रखंड स्तर पे हो, चाहे पंचायत समिति के स्तर पे हो, उसका इस बार क्रियान्वयन एवं राशि भुगतान हेतु पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया विभाग के द्वारा। तो उसी के आलोक में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं सभी ब्लॉक के एग्जीक्यूटिव्स, टीएस को, अकाउंटेंट को कि कैसे लेखा जोखा मेंटेन करना है प्रॉपरली और कैसे सॉफ्टवेयर में सारी एंट्री करके भुगतान करना है, ताकि हम त्वरित तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू कर सकें और ट्रेनिंग मिलने पर सफल क्रियान्वयन कर सकें।
इसके अलावा अभी सरकार की जो प्रायोरिटी है वो है जल जीवन हरियाली में जो हमें कुओं का सर्वेक्षण करना है अगले फेज के लिए, एवं सोलर लाइट का सर्वे चल रहा है गांव स्तर पर, उसकी भी समीक्षा की जाएगी और इसके लिए ही ये बैठक और ट्रेनिंग सेशन बुलाया। आपका हमेशा सेंटर रहेगा, सेलेक्ट बैंक में हो जाएगा, जो भी बैंक आपका रहेगा, ठीक है। सेंटर जो है ना स्टेट है, बिहार का रूरल बैंक है, हाँ। स्टेट में ठीक है, ये सर अच्छा याद दिलाया। देखिए बिहार कुछ जो बैंक होता है वो क्षेत्रीय स्टेट लेवल बैंक भी होता है, वैसा कोई बैंक हो जो सिर्फ बिहार में ऑपरेट हो रहा है, बिहार में चल रहा है, तो वहाँ हम लोग स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, ठीक है। लेकिन इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा। जो भी आपका वहाँ पे एड्रेस वगैरह फिल करना होगा और IFSC कोड होता है उसको लेना है और एक यूनिक ID कोड होगा जो लास्ट 6 डिजिट ऑफ IFSC कोड आपको पुट करना होगा यहाँ पे। जब वो ब्रांच मैप हो जाएगा उसके बाद फिर DSC मैनेजमेंट पे जाके हम DSC को मैनेज करेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। भारत सरकार के निर्देशानुसार जिले में कोविड-19 वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए टीकाकरण 16 जनवरी से प्रारंभ हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार प्राथमिकता के स्तर पर पहले स्वास्थ्य कर्मी को वैक्सीन लगाई गई। टीका लेने वाले लाभार्थियों का थर्मल स्क्रीनिंग, लिस्ट से नामों का मिलान तथा हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा। उसके बाद उसे पहला कमरा वेटिंग कर एरिया बनाया गया है, जहां लाभार्थी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनना आवश्यक है, जहां उन्हें अपनी बारी का इंतजार कराया जाता है। दूसरा कक्ष टीकाकरण के लिए बनाया गया है, जहां लाभार्थी को टीका लगाया जा रहा, तथा तीसरा कक्ष टीकाकरण के पश्चात 30 मिनट तक लाभार्थी को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगेगा। गर्भवती महिला, गंभीर रोगियों को टीका नहीं लगेगा। 28 दिनों के अंदर फिर से लाभार्थी को टीका लेना अनिवार्य होगा। क्लिनिक में 1 फरवरी को 102 कोविड-19 टीकाकरण, 2 फरवरी को 115 और 3 फरवरी को 250 लोगों का टीकाकरण किया गया। यह तस्वीरें प्रसाद पोलो क्लिनिक की है। मेरा नाम हिदायत अली, मैं प्रसाद पोली क्लिनिक में कोविड-19 का वैक्सीन लेने फर्स्ट टीका लेने आया हूं और मुझे वेटिंग वॉच में एक आधा घंटे के लिए बैठाया गया। अभी तक कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। दरभंगा पोली क्लिनिक बंगलागढ़ आया हुआ हूँ, यहाँ कोविड का टीका पड़ा है। जी, मेरा नाम डॉक्टर उत्सव राज है, मैं डायरेक्टर हूँ प्रसाद पोली क्लिनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दरभंगा का। ये भारत सरकार, बिहार सरकार, जिला स्वास्थ्य समिति एक साझे रूप से चलाया जाने वाला टीकाकरण कार्यक्रम है, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले टीकाकरण करके उनकी जान को सुरक्षित करने की मुहिम है। इसके तहत देखा गया कि सरकारी व्यवस्था में इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी कि इतने सारे लोगों का टीकाकरण किया जाए, तो प्राइवेट अस्पतालों को भी इन्होंने चयनित किया। जो अस्पताल इन्होंने उपयुक्त पाए, जहाँ पे अच्छी सुविधाएं थी, उनको इन्होंने चयनित किया और वहाँ पे भी इन्होंने टीकाकरण का काम शुरू करवाया। हमारे यहाँ 1 तारीख से टीकाकरण का काम शुरू है। 1 तारीख को हमने लगभग 115 लोगों का टीकाकरण किया, 2 तारीख को हम लोगों ने 104 लोगों का टीकाकरण किया और आज हमारे पास जो सूची आई है वो लगभग 350 लोगों की सूची है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि शाम में 5 बजे तक हम खत्म कर पाएंगे। ये टीकाकरण 5 तारीख तक चलेगा, यानी कल और परसों की। तो ये मेरा इस माध्यम से लोगों को एक जानकारी भी देनी है कि जिन लोगों के पंजीकरण हो चुके हैं और उनको अगर कोई मैसेज नहीं आया हो सरकारी के तौर पे, तो वो अपना यहाँ पे आके अपना मोबाइल नंबर देकर और अपना आधार कार्ड देकर टीकाकरण करवा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नोवेल कोविड बीमारी वैश्विक महामारी के रूप में फैला, उसके बाद इसे कॉम्बैट करने के लिए टीकाकरण का सत्र शुरू हुआ है। हमारे देश में 2 टीका कोवैक्सीन और कोविशील्ड का इजाद किया गया और देना शुरू भी हो गया। हमारे प्रसाद पॉलीक्लिनिक अस्पताल में हम लोगों ने 1 तारीख से शुरुआत की है
और यहाँ जो हम लोग टीका दे रहे हैं कोविशील्ड है, और कोविशील्ड जो यहाँ पर हम लोग रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद पेशेंट एक हमारे यहाँ हाई डिपेंडेंसी यूनिट है, वहाँ हम लोग उसे टीका देते हैं और फिर इमरजेंसी के पास ही उसे एक वेटिंग जोन में बैठाते हैं, और ताकि मरीजों को काफ़ी सुविधा हो। और किसी भी तरह का अभी तक हम लोगों ने कोई भी रिएक्शन नहीं देखा है। ऐसी भी अफवाह थी लोगों में कि किसी को बुखार होता है, कुछ होता है, या बहुत खराब बीमारी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ पर वो इंजेक्शन लिया जाता है वहाँ जो दर्द हुआ है, जो पैरासीटामोल की गोली से ठीक हो जाती है। एक अभी तक जो 300 का वैक्सीन दिया गया है, उसमें एक मरीज को बुखार गया था, एक रात के लिए पैरासीटामोल खाने पर ठीक हो गया। बिहार सरकार के सभी विभागों में 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मियों को जबरन सेवानिवृत्त करने के आदेश को रद्द करने, संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने और मोदी सरकार द्वारा मजदूरों को गुलाम बनाने वाली 4 श्रम कोड कानून को रद्द करने की मांग लेकर बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट की ओर से धरना स्थल पर प्रतिवाद मार्च निकाला गया। यह प्रतिवाद मार्च धरना स्थल मैदान लहरियासराय से निकलकर कमिश्नर कार्यालय होते हुए आईजी कार्यालय समरणालय तक पहुंचा। जबरन हमारी बिहार सरकार 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्ति के लिए जो उन्होंने पत्र निकाला है, उसकी प्रति को जलाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मोदी सरकार द्वारा जो श्रम कानून जो बिल कोड 4 जो लाया गया है, वो कर्मचारियों का शोषण और दमन और उत्पीड़न के लिए वह कानून है। इस कानून को की जो लागू करने का जो संकल्प निकाला है, उस प्रतीक को भी जलाने का आज निर्णय लिया गया है। और इस सरकार को यह संदेश देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, जो ये सब जो कर्मचारियों के हित में जो अनहित में जो फैसला आपने लिया है और जो आदेश लागू करने का निर्णय लिया है, उन्हें आप ससम्मान वापस लें। केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक कर्मियों को गुलाम बनाने का नीति अपनाई जा रही है। आवश्यक सेवानिवृत्ति अधिनियम की अधिसूचना जारी की गई है। 4 श्रमिक बिल कोड लागू किया गया है। इन सभी मांगों को लेकर के जो आवश्यक सेवानिवृत्ति अधिनियम की अधिसूचना है, उसको हम लोग यहाँ से प्रदर्शन निकाल करके जिला समाहरणालय के समक्ष, कलेक्टर के समक्ष उस प्रति को जलाने का निर्णय लिए हैं। उसी कार्यक्रम में क्या नाम हुआ? एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं स्वतंत्र फेडरेशन के संयुक्त आह्वान पर देशव्यापी प्रतिरोध दिवस के अवसर पर जन विरोधी, किसान विरोधी, श्रमिक विरोधी केंद्रीय बजट के खिलाफ जिला ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी एवं सर्विस एसोसिएशन की ओर से प्रतिरोध मार्च निकाला गया। विभिन्न मांगों को लेकर जमकर उन्होंने नारेबाजी की। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रिटायरमेंट की नीति रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। आपके घंटा रहेगा। देश के सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन, स्वतंत्र फेडरेशनों की ओर से 5 सूत्री मांगों के लिए प्रतिवाद मार्च किया जा रहा है। भारत सरकार ने जो अभी परसों ही पार्लियामेंट में किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, समाज विरोधी जो बजट लाया है, उसका खिलाफत करने के लिए
साथ ही जो बिजली विधेयक है उसका विरोध, किसान के जो मांग है उसका समर्थन, साथ ही भारत सरकार ने कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशनरों का जो महंगाई भत्ता भुगतान जो वृद्धि थी उस पर रोक लगाए हुए है, उसको आदेश को वापस लेने के लिए अब बिहार सरकार जो काला कानून निकाला है जबरिया सेवानिवृत्त 50 वर्ष के बाद, उस कानून को वापस लेने के लिए आज पूरे मजदूर वर्ग सड़क पर है। यूनियन एवं स्वतंत्र फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश में इस सरकार की जन विरोधी नीतियों का, इस सरकार के द्वारा बनाए गए 4 श्रम कोड जो मजदूर विरोधी है और जो किसान बिल लाया है, जो पूरे देश को गुलाम बनाने वाली नीतियां हैं, उसके खिलाफ में आज प्रतिवाद हो रहा है। और दरभंगा की धरती पर भी यहाँ के सभी मजदूर संगठन एक्ट-2, C2, एटक, इंटक तमाम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं और आज हम लोग यहाँ उन असंवैधानिक जन विरोधी कानूनों की प्रतियां जलाने का काम करेंगे। आज पूरे देश के आंदोलन में दरभंगा का भी मजदूर संगठन, किसान संगठन, कर्मचारी संगठन तमाम लोग इसमें शामिल हैं। यही है, बताना यह है कि बैंकिंग इंडस्ट्री भी इस नए बजट से बहुत प्रभावित हो रही है और बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर कट कर दिया कि 2 बैंकों को मैं बेचूंगी। एक बैंक का तो नाम ले लिया उन्होंने IDBI का, दूसरे बैंक को छिपा के रखा है। और आज भी हम लोगों को एक मैसेज मिला है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक के भी कुछ पार्ट को ये बेचने के प्रोविज़न रख रही हैं और रिटायरीज को न तो ये DA दे रही हैं, न उनका अपडेशन कर रही हैं, न फैमिली पेंशन को बढ़ा रही हैं। इसलिए आज बैंक के भी मजदूर के संगठन के तमाम साथी सड़कों पे हैं और कल दरभंगा में भी यूनाइटेड फोरम की तरफ से भी हम लोग सड़कों पर रहेंगे। वार्ड 17 जो BRC के तरफ सड़क जाती है वह मुख्य सड़क कटरैया का कहलाता है और उस सड़क पर घुटने भर पानी सालों भर लगा हुआ है। हालांकि पंपिंग सेट के जरिए पानी निकासी का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है, इसके बावजूद भी पानी निकासी हो नहीं रहा। कटरैया के कुछ इलाके में कुछ घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है। यह है नगर निगम क्षेत्र का वार्ड 17। हाल बेहाल है मथुरापुर कबीरचक स्कूल के प्राथमिक विद्यालय का। छत का रॉड दिख रहा, सीमेंट झरझर कर गिर रहा और इसी बेबसी में मैडम भी बेबस है कि पढ़ाएं तो कैसे, डर लग रहा कहीं छत न गिर जाए। एक तो ठंडी का असर, दूसरा छत गिरने का डर और तीसरे कि बच्चे को पढ़ाएं तो कैसे। हालांकि इसके लिए उन्होंने कई बार आवेदन भी दिया है प्रखंड विकास पदाधिकारी को, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, लेकिन इसके बावजूद भी कोई मयस्सर नहीं। ना तो स्कूल की मरम्मती का काम हो रहा, ना ही कुछ। इसमें देख रहे हैं कि पूरा छत घर घर के गिर रहा है, रॉड छोड़ छोड़ के, कभी कभी बड़ा चट्टान भी गिर। साहब के पास तो पेपर सब जमा है। जांच हुआ है? हाँ, इसमें हादसा भी हुआ है क्या तभी चीज का? हाँ, एक बच्चा का सर फूट गया था। हालांकि स्कूल की प्रधानाचार्य कह रही हैं कि इससे पहले भी इस स्कूल में एक हादसा भी हो चुका है और जिसकी सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी दिया जा चुका है कि शीघ्र ही इसकी मरम्मती का कार्य शुरू करें। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को इसके संबंध में सूचना दी गई, लेकिन अब तक इसके मरम्मती का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। शायद किसी अनहोनी के होने का इंतजार है।